बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक स्टोरी यहाँ आपसे शेयर कर रहा हूँ। ज़ाहिर है इसका ताल्लुक प्रॉपर्टी के साथ है, लेकिन मकसद ये है कि अगर आप में से भी कोई इस तरह की ज्यादती में इन्वॉल्व है तो उसे अपनी इस्लाह करनी चाहिए। यहाँ एक और भी बात वाज़ेह करूँ, मैं लोगों के ज़ाती मसाइल डिस्कस नहीं करता। अगर किए भी जाएं तो कोशिश होती है कि उसमें शहर का नाम या उस बंदे का नाम या फैक्ट्स को थोड़ा सा तब्दील कर दिया जाए ताकि एग्जैक्टली तयन ना हो सके कि ये किसकी बात हो रही है। और फर्दर डिस्क्लेमर ये भी है कि मुझे जिस खातून ने सवाल किया, जो उन्होंने बयान किया, मैं एज इट इज आपके सामने उसको बयान करने जा रहा हूं। अब उनकी बात 100% सही है या पार्शली सही है, इसका तो जाहिर है कि मुझे पता नहीं है। खातून एक ये कहती हैं कि उनके हस्बैंड की बिल्कुल जवानी में डेथ हो गई, वो बीमार हुए। तो ना तो खातून के मुताबिक ना तो इनके ससुर ने यानी अपने बेटे का इलाज करवाया, ना ही उनके भाइयों ने कोई मदद की, और वो बगैर इलाज के दुनिया से रुखसत हो गए। अब वो खातून कहती हैं कि मैं ज़ाहिर बेवा हूँ और मेरे साथ मेरे दो बच्चे हैं, और हम इंतहाई बुरी हालत में गुजारा कर रहे हैं किराए के घर में। हमारे पास ऐसे कोई असबाब नहीं है कि हम कोई अच्छी जिंदगी गुजार सकें। और उन्होंने फर्दर ये कहा कि जो ससुर हैं उनके नाम ठीक ठाक प्रॉपर्टी है, वो अच्छी खासी जायदाद के मालिक हैं, लेकिन उन्होंने ना तो अपने बेटे का इलाज करवाया, ना हमारी कोई बाद में माली मदद की, उल्टा हमें घर से निकाल दिया। ससुर की भी डेथ हो गई है। अब उनकी जो जायदाद है वो भी हमें नहीं मिल रही। तो क्या उस जायदाद में कोई हमारा हक बनता है? अगर बनता है तो हमने कैसे उस जायदाद को लेना है? और फर्दर उनका ये भी है कि वो कहती हैं कि शक है हमें कि वो जायदाद भी जो उनके नाम है वो उन्होंने बाकी बेटों को दे दी है। यानी एक बेटा तो फोत हो गया, जो बाकी जिंदा है उनको दे दिया, यानी जैसे गिफ्ट कर दी गई है। तो इस सारे हालात में मैं क्या कर सकती हूँ? अब जनाब इसमें सबसे अहम बात तो ये है कि वो जायदाद का रिकॉर्ड पहले आपके पास हो, कि आपको पता हो कि वो जायदाद इस वक्त किसके नाम है। अगर वो स्टिल सुसर के नाम है तो फिर आप सिक्योर हैं। फिर आप सिक्योर इस तरह हैं कि वो जायदाद अब आपके बच्चों को भी मिलेगी, क्योंकि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस में ये बात बयान कर दी गई और ये कानून बना दिया गया कि अगर कोई बेटा इस तरह पहले फोत हो जाए और उस बेटे की आगे औलाद मौजूद हो, जैसा कि आपका केस है, तो इस केस में दादा की जायदाद पोतों की तरफ आती है। लेकिन अब आ जाए कि दूसरा सिनेरियो, कि अगर उन्होंने वाकई अपनी जिंदगी में, आपके ससुर ने अपने बाकी बेटों के नाम कर दी है, तो फिर आप पाकिस्तान के अंदर अपने लिए अब ना ही समझें। ना से मुराद ये कि वो, अगर आप ये कहें कि कानून आपको वो लेके दे देगा, कानून में वो आपको मिल तो सकती है, लेकिन उसके लिए जो आपको एफर्ट करनी पड़ेगी वो कम से कम 10 से 15 साल जो आपको अदालतों में लगाने पड़ेंगे, और लाखों रुपए आपको लगाने पड़ेंगे, जो आपके पास ज़ाहिर नहीं है। आप पहले ही बता रही हैं कि हालात बड़े खराब है। अगर ये हालात हैं तो फिर समझ लें कि ना तो पाकिस्तान का कानून आपकी मदद करेगा, कागजों में करेगा, किताबों की हद तक कानून। मैं पहले भी बताता हूँ कि हमारा कानून बहुत खूबसूरत है, लेकिन हकीकत पे जब आप जाते हैं तो ये इंतहाई गलीज, और ये जो निज़ाम है ये इंतहाई गंदा है, और ये गरीब के लिए बिल्कुल नहीं है। गरीब को इंसाफ सिर्फ किताबों में मिलता है। प्रैक्टिकली इंसाफ को आप भूल जाएं। आपने अगर इंसाफ के लिए जाना भी है तो फिर अपनी जिंदगी वक्फ करनी है। आपको बच्चों को भूलना पड़ेगा, जो काम काज आप अपने लिए करती हैं वो काम काज भी आपको इवन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब अदालतों में जाना है वहां तो टाइम लगता है, महीने में 3 4 5 चक्कर भी लग जाते हैं बाज औकात। कागजात के असूल के लिए कई डिपार्टमेंट्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं। फिर इस सब के बाद भी जो असल आपके पास नहीं है वो है पैसा, और पैसे के बगैर आपके इंसाफ तो वो नामुमकिन है हमारे इधर। तो इसलिए अगर ये सिचुएशन बन चुकी है तो अब आप सिर्फ लोगों के जरिए, यानी ये जिन लोगों ने आपके साथ ये ज्यादती की, जाहिर है आपके रिलेटिव्स हैं, उनको आप किसी अंदाज से एहसास दिला के, जाहिर है कि अगर आज वो किसी के साथ इस तरह से कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो हमारा मजहब है बेसिकली तो उसकी टीचिंग्स यही है कि जनाब आप किसी के साथ बुरा ना करें, अदरवाइज आपके साथ भी होगा। कानून और सॉरी, कानून कुदरत, दूसरा कानून नहीं है, हमारा मुल्की नहीं, कानून कुदरत, अल्लाह का निज़ाम, वो आपसे बदला लेगा। और कहीं ना कहीं आप फिर सफर करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह आपने किसी दूसरे को अजियत अजियत दी है। तो वही एहसास अगर आप किसी तरीके से उनको दिलवा देती हैं, जो आपके वो जेठ वगैरह, गालबन उनको कहते हैं, जो बनते हैं, जो आपके यानी बच्चों के चचा ताया वगैरह हैं,
उनको अगर किसी तरह से ये एहसास आ जाता है, वो आपके लिए आसान काम है। वो खुद उनके दिल में कोई रहम ऐसा पैदा होता है कि हम ज्यादती कर रहे हैं, हमारा ये खून है, हमारे ये भतीजे हैं, इनका ये हक बनता है, ये कमजोर हैं, तो हम इनकी प्रॉपर तरीके से मदद करें। ये मदद भी नहीं है बेसिकली, तो ये राइट है उनका। वो उनको राइट उनका डिलीवर करें, पाकिस्तानी कानून में ये उनका राइट है। वो उनको राइट डिलीवर करते हैं अगर, तो उसमें ये है कि आपको जरा सस्ता और फौरी इंसाफ मिलने का इम्कान है। अगर आप कहें कि आप अदालत में जाएं, रिलीफ आपको मिल जाएगा, लेकिन वो मैंने कहा कि 15 साल की मेहनत और 15 लाख, ये मैं एक वैसे ही बस तुक्का मार रहा हूँ, इससे कम ज्यादा, बाज औकात इससे कहीं ज्यादा पैसा आपका अदालतों में लग जाता है। यहाँ ये स्टोरी बयान करने का मकसद उन लोगों के लिए भी है कि उन लोगों से मुराद कि आप जितने लोग ये सुन रहे हैं, और मेरे समेत, जाहिर है कि मैं भी इसी मुआशरे का हिस्सा हूँ। हर बंदा यहाँ किसी ना किसी स्टेज पे ज्यादती करता है। कोई छोटी मोटी ज्यादती वो अगले के लिए भी जो मेजर नुकसान का बायस ना हो, उस पे तो वो भी दरगुजर कर जाता है या कर सकता है। लेकिन अगर आप किसी की लाइफ ही बर्बाद कर देंगे, और इस तरीके से कर देंगे कि एक पहले ही पिटा हुआ शख्स है, वो माली तौर पे, वो माशरती तौर पे बहुत नीचे है, और उसको आप मजीद मारें, तो जाहिरी बात है कि ये जुल्म है। इसमें से कोई भी हम में से इन्वॉल्व हो, जो एटलीस्ट इस चैनल को सुनता है, तो उससे ये गुजारिश है कि जनाब अपनी आप इस्लाह करें। खास तौर पे ये उन भाइयों के लिए भी है जो सिस्टर्स को ना तो हिस्सा लेने देते हैं, सारी जायदाद अपने पास रख लेते हैं, और सिस्टर्स अगर कल को बहुत कमजोर हो जाए माली तौर पे, उनके लिए मसाइल हों, खुद वो अच्छे खासे भी हों, तो उनके जहनों में ये रहम भी नहीं आता कि हमने चले इनको जायदाद तो नहीं दी, अदरवाइज हम इनके साथ खड़े हों, इनकी मदद करें, और जब हमारे पास है हम कर भी सकते हैं। लोग अपनी इज्जत, अपना रख रखाव रखने के लिए गैरों की मदद तो कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने लोगों के हिस्से मारे होते हैं, लोगों का उनका जायज हक नहीं दिया होता और उससे महरूम कर रखा होता है। वो भी फिर बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे होते हैं, और बड़ी बड़ी वो मतलब लोगों पे नछावर भी कर रहे होते हैं रकम, ये बताने के लिए कि हम बड़े नेक दिल हैं। तो वो नेक दिली अपनी जगह पे, लेकिन जहां आपके करीबी हैं और उनका जेन्युइन एक राइट है, वो राइट किसी का आप दबा के ना रखें, वो उनको दे दिया करें।